फ्रेंड्स, आपने अपनी लाइफ में तो ज़रूर कभी ना कभी मिस्टेक किया ही होगा और उन मिस्टेक को लेके आपने ज़रूर पश्चाताप किया ही होगा। बट कभी कभी हम अपनी मिस्टेक को लेके बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं और अपने फेलियर को लेके भी बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं और हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। आज की वीडियो में हम कुछ ऐसी कहानियों के बारे में जानेंगे जहाँ पर साफ साबित होता है कि किस तरीके से हम बाउंस बैक कर सकते हैं और हर फेलियर के बाद एक बहुत बड़ा सक्सेस अचीव कर सकते हैं। तो पहली कहानी है सोइचिरो होंडा नाम के एक व्यक्ति की। आपने तो ये नाम ज़रूर सुना होगा। ये जाने माने ऑटोमोबाइल कंपनी होंडा के मालिक हैं। और क्या आपको पता है, ये जब भी अपने बिजनेस को शुरू करने की कोशिश करते थे तब प्रकृति इनके बिजनेस में ज़रूर अटकनी डालती थी। क्या आपको पता है, इनकी जो पूरी फैक्ट्री है वो 2 बार बॉम्ब ब्लास्ट में जल गई थी और एक बार अर्थक्वेक की वजह से पूरी तरीके से टूट गई थी। उसके बाद भी सोइचिरो होंडा ने कभी भी हार नहीं माना। वो हमेशा प्रयास करते रहे किस तरीके से वो अपनी ऑटोमोबाइल कंपनी को आगे बढ़ा सकते और वो किस तरीके से अपनी ऑटोमोबाइल कंपनी को एक बहुत ही ऊंचे लेवल तक ले जाएंगे। क्या आपको पता है, वो बहुत बार फेल हुए बट वो कभी भी हार मानने वाले व्यक्ति में से नहीं थे। वो हमेशा प्रचेष्टा करते रहे किस तरीके से वो एक बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल ऑटोमोबाइल बिजनेसमैन बने और वो किस तरीके से इस दुनिया में एक बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बने। इसे लेके वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस रहते थे, इसीलिए उन्होंने अपने फेलियर को ध्यान नहीं दिया और उन्हें बाउंस बैक किया। और आज वो जो होंडा कंपनी है वो इस दुनिया की सबसे बेस्ट ऑटोमोबाइल कंपनी है। तो ये थी पहली स्टोरी। अब हम चलते हैं दूसरी स्टोरी की तरफ। फ्रेंड्स, जो दूसरी स्टोरी है वो है रतन टाटा की। क्या आपको पता है, जब टाटा इंडिका कंपनी प्रोग्रेस नहीं कर रही थी तब रतन टाटा ने सोचा कि वो अपना कार प्रोजेक्ट को फोर्ड कंपनी को बेच दे। इसीलिए बारे में वो बात करने के लिए डेट्रॉइट चले गए और वहाँ पर अपने कार प्रोजेक्ट को बेचने का प्रस्ताव वहाँ पर बिल फोर्ड के पास रखा। तब बिल फोर्ड बहुत ही पेचीदा ढंगे से उन्हें कहने लगे कि हम अगर आपकी इस कार प्रोजेक्ट को खरीद लेते हैं तो हम आपके ऊपर एक बहुत बड़ा एहसान करेंगे और आप क्या करेंगे। ये सुन के रतन टाटा पूरी तरीके से गुस्सा हो गए और वो चुपचाप इंडिया लौट आए। कुछ साल बाद जब फोर्ड कंपनी लॉस में जाने लगी और टाटा ग्रुप ने जगुआर लैंड रोवर को खरीद लिया फोर्ड कंपनी से, तब बिल फोर्ड ने कहा, आप हमारा जगुआर लैंड रोवर खरीद के हम पे एहसान कर रहे हो। ये था बहुत ही बड़ा बाउंस बैक, जो कि एक समय तो बिल फोर्ड रतन टाटा को एहसान करने की बात कर रहे थे, बट भविष्य में रतन टाटा ने बिल फोर्ड के ऊपर और फोर्ड कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा एहसान किया। क्या आपको पता है, ये बहुत ही बड़ा बाउंस बैक था रतन टाटा के लिए। चलिए हम चलते हैं अपनी दूसरी स्टोरी की तरफ, जो कि है जेके रोलिंग की स्टोरी। जेके रोलिंग के विषय में आपने ज़रूर सुना होगा। ये बहुत ही ज़्यादा फेमस राइटर हैं और इनकी किताब हैरी पॉटर और इनकी जो मूवी है जो कि हैरी पॉटर है, ये आपने ज़रूर देखी होगी। क्या आपको पता है, जब जेके रोलिंग ने जो हैरी पॉटर बुक थी वो नहीं लिखी थी, तब उस समय वो एक बहुत ही ज़्यादा निराशा से भरी व्यक्ति विशेष थी और वो पूरी तरीके से बहुत ही ज़्यादा गरीब थी। उनके पास ना ही ज़्यादा पैसे थे और ना ही रहने के लिए अच्छा घर था। बट उन्होंने अपने डिवोर्स के बाद हैरी पॉटर नाम की बुक को लिखा और जब 1995 में इस बुक को उन्होंने बेचने की या फिर पब्लिश करने की कोशिश की तो 12 मेजर पब्लिशर ने इन्हें रिजेक्ट कर दिया। बट 2 साल बाद इनकी बुक पब्लिश हो गई और पब्लिश हुई तो ऐसे हुई कि ये बुक पूरी तरीके से फेमस हो गई। ये थी बाउंस बैक। क्या आपको पता है, अगली जो कहानी है वो है अनुराग कश्यप की। जब अनुराग कश्यप ने अपनी पहली फिल्म पंच को रिलीज़ करने की कोशिश की तब सेंसर बोर्ड ने उसे मना कर दिया और उसे थिएटर में लाया ही नहीं गया। बट उनकी जो नेक्स्ट फिल्म थी वो ब्लैक फ्राइडे थी, वो डिले में रिलीज़ किया गया। उस फिल्म को लेके बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्सी शुरू हो गई थी। उनकी जो थर्ड फिल्म थी वो थी नो स्मोकिंग। उस फिल्म को लोगों ने पसंद ही नहीं किया था और उस फिल्म को बहुत ही ज़्यादा लोगों ने रिजेक्ट करने की कोशिश की थी और क्रिटिक्स भी बहुत ही ज़्यादा निकले थे। बट यहाँ पे अनुराग कश्यप ने हार नहीं माना, वो लड़ते रहे। वो हमेशा अच्छी फिल्म देने की कोशिश करते रहे और देवदी और गैंग ऑफ वसेपुर जैसे फिल्म बाद में उन्होंने दी, जो कि सुपर हिट मूवीज़ थी। क्या आपको पता है, अनुराग कश्यप कभी कभी इंटरव्यू में कहते हैं कि वो कभी कभी बेंच पे भी सोए थे क्योंकि उनके पास रहने के लिए घर नहीं था। अगली जो कहानी है वो है स्टीव जॉब्स की। क्या आपको पता है, जब स्टीव जॉब्स को अपनी कंपनी से ही निकाल दिया गया तब वो पूरी तरीके से बेसहारा हो गए थे। बट वो बहुत ही ज़्यादा
शाइनिंग स्टार की तरह राइज किए जब उन्हें अपनी कंपनी से निकाल दिया गया था कि उन्होंने पहले नेक्स्ट और पिक्चर नाम की कंपनी के लिए काम किया। फिर वो फिर से एप्पल में लौट आए और जब उनसे पूछा गया कि आप क्यों इतने ज़्यादा सक्सेसफुल हो गए इतनी जल्दी, तो उन्होंने बताया कि अगर मुझे मेरी कंपनी से निकाला नहीं जाता तो आज मैं यहाँ पे खड़ा नहीं होता। और वो बोलने लगे कि फेलियर ही एक सक्सेस का की होता है और एक स्टेप होता है जहाँ से आप फेल होके अगले स्टेप में जाते हैं और स्टेप बाय स्टेप सक्सेस को अचीव करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको इन स्टोरीज़ के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप इस फेलियर को एज एन डिसअपॉइंटमेंट ना देख के, इस फेलियर को अगर आप एक स्टेप देखिए सक्सेस की तरफ, तो आप इजीली सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, अगर आप ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियोस पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।